वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने फर्स्ट वीडियो में करा दी है। आज हम 2.2 एक्सरसाइज लेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें इसमें कुछ फार्मूले हैं, 6 सेट हैं इन फार्मूलों के। ठीक है, तो हम एक एक सेट लेंगे और एक एक सेट में जितने भी फार्मूले हैं उसमें से एक हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया सा हो जाए और बाकी दोनों जो बच जाएंगे, 2 या 3 जो भी बच जाएंगे, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पहला सेट है उसमें 3 फार्मूले आते हैं। पहला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, जहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी और उसके इक्वल, या कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 से छोटी और उसके इक्वल। ठीक है। दूसरा है हमारे पास cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, जहां पर x की वैल्यू सेम। तीसरा है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब बात आती है कि हम इस फार्मूले को याद कैसे करेंगे। ठीक है, हमने जो छोटी क्लास में हमने इस तरह से पढ़ा था कि sin x इज इक्वल टू 1/cosec x, या कह सकते हैं cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। याद आ रहा आपको कुछ? ठीक है, तो बिल्कुल यही रूप, यानी कि sin x जो है वो cosec का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, या cosec जो है वो sin का उल्टा है। ठीक है, बस हो गया आपके फार्मूले याद। sin इनवर्स 1/x है, अब sin का उल्टा क्या होता है? cosec, तो ये cosec इनवर्स हो जाएगा और 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हो गया याद है भाई, हमें पता है sin का उल्टा cosec होता है, तो sin इनवर्स 1/x की जो वैल्यू है वो क्या होगी? cosec इनवर्स x होगी। ऐसे ही cos का उल्टा sec होता है, तो cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x होगा, यानी cos का sec बना 1/x का x बनेगा। सेम वही कंडीशन tan इनवर्स 1/x की cot इनवर्स x हो जाएगा। तो क्लियर, समझ में आ गया आपके? हम इस हिस्से को रब कर दें। ठीक है, अब हम इसमें से एक फार्मूला जो है उसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट लिया हमने sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x लाना है। हमने sin इनवर्स 1/x को y मान, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, sin इनवर्स 1/x को हमने y मान लिया। अब sin इनवर्स जब उधर जाएगा तो sin इनवर्स का हो जाएगा आपका sin, यानी 1/x इज इक्वल टू sin y। ठीक है, अब हम दोनों ओर का उल्टा कर देंगे, या यूं समझिए कि sin y को क्या लिख सकते हैं हम? sin y को लिख सकते हैं 1/cosec y। लिख सकते हैं क्या भाई? sin का उल्टा cosec होता है नॉर्मल वे में, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sin y को 1/cosec y लिखते हैं, यानी 1/x इज इक्वल टू 1/cosec y। कह सकते हैं हम कि cosec y इज इक्वल टू x, या y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। और y हमने क्या माना था? y माना था sin इनवर्स 1/x। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड मान लें तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स। दोबारा समझ लें, ध्यान से समझें, कुछ नहीं है, आप एक बार ध्यान लगाएंगे तो ये दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हैं। sin इनवर्स 1/x को हमने y मान लिया। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा ही पार्ट आप y मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैंने पहले वाला लिया, इसे y मान लिया। sin इनवर्स उधर जाके sin y हो गया, तो 1/x इज इक्वल टू sin y। sin का उल्टा cosec होता है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/cosec y, यानी कह सकते हैं कि cosec y बराबर x के हो जाएगा, और cosec जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो cosec इनवर्स x हो जाएगा। ये y के बराबर है और यहाँ y के बराबर ये था, हमने दोनों को इक्वल रख दिया, हमारा जो है एक फार्मूला तैयार।
क्लियर? अब बाकी दोनों कर लेंगे। अब आते हैं सेट नंबर 2 पे। दूसरा सेट क्या कहता है? दूसरा सेट कहता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहां पर x बिलोंग्स टू -1 1। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, जहां पर x बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर। फिर तीसरा है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जहां पर x का मॉडुलस जो है वो बड़ा और बराबर है 1 के। अब आप कहोगे सर ये वाला बता दीजिए, ये वाला फार्मूला कैसे याद होगा? बिल्कुल आसान है, ये वाला फार्मूला भी याद हो जाएगा। एक हमने फार्मूला पढ़ा था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला याद है आपको? आपने 9th 10th में पढ़ा था, जब क्वाड्रेंट के हिसाब से हम शो करते थे इसे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस के होते थे, बाकी सारे माइनस थे। यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। देखो वही कंडीशन बन रही है, बस यहाँ इनवर्स का खेल है। ये सारा इनवर्स में चलेगा और हमने बिना इनवर्स के पढ़ रखा है। प्रॉपर्टी बिल्कुल वही लग रही है। देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, ये तो हुआ याद करने का तरीका, भाई हमारे फार्मूला याद हो गया। लेकिन अगर डेरिवेट करना हो तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने y मान, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब करते हैं इसे सोल्व। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन y, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन y हो गया, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस साइन y। ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू माइनस साइन y। अगर मैं अब साइन को इधर लाऊं तो मेरा ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y। ठीक है, अब माइनस को भी इधर ले आते हैं हम, तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये बन गया साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, ये हो गई। ठीक है, सेम कंडीशन सेम तरह से आपको करना है, कुछ नहीं है अलग, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाते समझे। पिछला आपको बस ये है कि जो पिछला आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसके फॉर्मूले होने चाहिए, तो आप इसको बड़े आराम से करें। क्लियर है? नंबर 3 पे अब cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। आप कहोगे इसे कैसे याद करेंगे? बस ये सीधी सी बात है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है। इस तरह से आप याद कर लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करके करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब माइनस करते। ठीक है, अब आते हैं हम डेरिवेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को हमने लिया, इसको प्रूफ करते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स, इसको ले लिया हमने y के लेफ्ट, फिर cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू cos y। ठीक है, अब cos y 180 में से कुछ घटाएंगे, वैसे ही फार्मूला लगा रहे हैं, 180 में से कुछ घटाएंगे, कौन से में आएगा भाई? 180 में से अगर हम कुछ घटाते हैं तो वो हमारा किस में आता है? वो आता है हमारा सेकंड में, और सेकंड में कैसा होता है? cos माइनस का होता है। तो इसको अब cos y को लिखने के लिए सबसे पहले तो ये वाला माइनस आप उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर कर देंगे इधर, यानी x इज इक्वल टू माइनस cos y। तो इसे लिखेंगे हम cos पाई माइनस 1। देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, इस cos को अब आप इधर ले, इस cos को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस y। अब y को इधर, इसको इधर, यानी y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x आता है। देखो इसको इधर लिया है, इधर आके प्लस का हो गया, cos उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सेट पे आते हैं। इसमें फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप कहोगे सर इसे कैसे याद करेंगे? सिंपल भाई, हमने देखो हर चीज का तरीका होता है याद करने का। अगर आप कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे, जब हम वैल्यूज याद करते हैं साइन 30, 60, 90, 45 उनके मान याद करते हैं, तो जो टेबल का सीक्वेंस होता है वो ये होता है। अगर आपके याद हो, सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कोसेक होता है। बस इन दोनों में फार्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन दोनों में फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन दोनों में फार्मूला लगा दो, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। भाई ये तो हो गया याद करने का। ठीक है, लो ये हो गया याद करने का। अब हम इसको प्रूफ करें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये ले लिया sin इनवर्स x इज इक्वल टू हमने y मान, ध्यान से देखिए, sin इनवर्स x को हमने y मान। ठीक है, अब ये साइन उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया ये sin y। ठीक, हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा cos थीटा या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो क्या हम इसको sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ऐसे? भाई cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब आप cos को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y। y को उठा के इधर ले आओ तो y प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और y हमने क्या माना था, sin इनवर्स x माना था। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो क्या आ गया, आ गया सिंपल, कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करने में बहुत मजा आएगा। बहुत ध्यान से करना, आप फार्मूले हाथों में चुटकियों में आपके याद हो जाएंगे। आपको फार्मूले भी याद करने की टेंशन ही नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से फार्मूले याद कर लें, फार्मूला मिनटों में याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पांचवें सेट। ओके, पांचवें सेट में हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। ऐसे ही माइनस वाले में साइन चेंज होना है। अब आप कहोगे सर इसे कैसे याद करेंगे? भाई इसके भी याद करने का तरीका बताएगा। tan a प्लस b का फार्मूला हमने पढ़ा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। पढ़ा था ऐसे ही कुछ। ठीक है, अब इसकी और इसकी शक्लें मिला लो जरा। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बिल्कुल एकदम सेम कॉपी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। भाई tan a tan इनवर्स x tan b tan इनवर्स y दोनों में प्लस था, प्लस है, और इधर tan इनवर्स को बाहर निकलो और बाकी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का रूप बना लो। ऐसा ही माइनस वाले में होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा तो आपको ट्रिक करनी पड़ेगी। हाँ, इस ट्रिक से हमारे याद हो जाएगा। आते हैं अब हम इसको डेरिवेट करें। ठीक है, अब डेरिवेट कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, इसको मान लें। लेट tan इनवर्स x को हमने a मान लिया और tan इनवर्स y को हमने b मान। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू tan a, ये हो गया y इज इक्वल टू tan b। ध्यान समझो, ये x इज इक्वल टू tan a हो गया और y इज इक्वल टू tan b हो गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं।
राइट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स, ठीक है, ऐसे करने tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको क्या लिख दिया सर, ये इसकी वैल्यू लिखी है, देखो x की जगह मैंने tan a लिखा, y की जगह tan b लिखा, ठीक है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ये फार्मूला किसका बना, ये बना tan a प्लस b का, इनवर्स से कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस b। a क्या माना था हमने, a माना था हमने tan इनवर्स x प्लस b माना था tan इनवर्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, समझ लेते हैं एक बार कि हमारे पास ये हमें फार्मूला सपोज लाना है। हमने क्या करा, tan इनवर्स x को a मान लिया, tan इनवर्स y को हमने b मान लिया। तो यहां से जब tan इनवर्स जाएगा तो x की वैल्यू तो tan a आएगी और y की वैल्यू tan b आएगी। हमने इसका राइट हैंड साइड उठाया, उसमें x और y की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये फार्मूला बना tan a प्लस b का। इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा a प्लस b, a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, आते हैं ऐसे ही इसमें तीन फार्मूले हैं, 2 tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square, 2 tan इनवर्स x is equal to this and 2 tan इनवर्स x is equal to this। आप कहोगे सर अब इसकी क्या ट्रिक बताओगे, इसकी ट्रिक होती है ये जो है 2 tan थीटा upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। आप कहोगे फिर इससे हमें क्या पता लगेगा, भाई इससे आपको ये पता लगेगा ये x के रूप में है, ठीक है। देखो ये तीनों ही फार्मूले 2 tan इनवर्स x के हैं, ये तीनों ही फार्मूले 2 tan इनवर्स x के हैं, साइन में है, cos में है, tan में है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, भाई साइन का फार्मूला ये होता है, यानी इस रूप में जो होगा वो साइन के साथ होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको cos का दिखाऊं तो cos का फार्मूला ये होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये cos का रूप हो गया, ऐसी कंडीशन नहीं, ठीक है। ऐसे ही tan 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसकी कंडीशन बन गई। देखो आप ध्यान से फार्मूला मैच कर लो, ठीक है। इस तरह से ये तो है याद करने के तरीके, और याद हो जाएंगे अगर आपको पिछले फार्मूले पता। आप कहोगे कि हमारे तो पिछले भी याद नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको तो याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेते हैं हम 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमने इसका राइट हैंड साइड उठा लिया, राइट हैंड साइड है हमारे पास sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये है फार्मूला। अब यहां आप क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे अपनी तरफ से, तो ये बन जाएगा आपका sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका फार्मूला बताया, इसका फार्मूला है ये sin 2 थीटा का है, sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा। और यहां से आप अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स x, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे 6 सेट के फार्मूले हैं जिनका यूज हम किसमें करेंगे, क्वेश्चनों में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से, sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो ही आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये वीडियो है केवल इसीलिए है कि आपको एक तो इनके डेरिवेशन कैसे करते हैं वो बता दिया, आपको इसको प्रूफ कैसे करना है वो बता दिया, आपको फार्मूले कैसे लर्न करने हैं वो बता दिया, और इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होने हैं वो, ठीक है। आप इन्हें अच्छी तरह तैयार करेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी, ठीक है।
थैंक यू।